दोस्तों आज पेशा अजगर और सुक्रांत ये कवर चित्र है दोस्तों। घेर चुकी थी मौत अजगर और सुक्रांत को चारों ओर से। सुक्रांत मौत के इन दंतों से जिंदगी की यह लड़ाई जीतनी होगी हमें। चिंता मत करो अजगर, इन दुष्टों में एक भी जीवित नहीं बच कर जाएगा। जिंदगी की लड़ाई जीतने के लिए दो दो हाथ करने के लिए ठान चुके थे दोनों जांबाज। आइए देखते हैं न्याय और अन्याय में लड़ाई में जीत किसकी होती है। शुरू हुई जिंदगी और मृत्यु की जंग। एक के मुकाबले तीन थे, परंतु लड़ने वाले योद्धा अजगर और सुकरान थे। वे तो तीनों, तीन क्या 30 के भी कोई फर्क नहीं रह जाता। अजगर की शानदार तलवारबाजी और बाहुबल, सुक्रांत का अद्भुत अद्भुत शक्तियां काल बन गई दुश्मनों के लिए। तेजी से संख्या घट रही थी और आतताइयों की काल बनकर बरस रहा था। सुक्रांत बाकी बचे दो राक्षसों की ओर। मरने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, तुम्हारे हाथी स्वर्ग की हम दोस्तों तुम्हारे साथी स्वर्ग में तुम्हारी राह देख रहे होंगे। बचने बचने का आखिरी प्रयत्न किया दोनों ने, जो विफल रहा। दुष्टों अब संभालो मेरा वार। भागना चाहा आखिरी बच्चे राक्षस ने, लेकिन अजगर के रहते ठहर जा दुष्ट। और भला दुश्मन कैसे जीवित रह जा सकता था। टुकड़े टुकड़े में बट गया उसका शरीर। मित्र, कौन थे ये दुष्ट जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े थे। पृथ्वी से बहुत दूर आकाशगंगा में स्थित कोमा ग्रह, जिसके शासक है सम्राट कोमा। इसी ग्रह की एक गुप्त प्रयोगशाला में खड़ा कोमा के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक सुक्रांत देख रहा था अपने सामने खड़े इन चार नकाबपोश नव युवकों को, जो जो पुत्र थे दिव्य शक्ति के स्वामी के। जल जलयक्ष हूँ मैं। जल में रहने वाली सभी जीवों की शक्तियां हैं मुझ में। वरुण हवा की गति से उड़ता हूँ मैं। नाम है मेरा दहीर। धरा के समान कठोर मेरा शरीर, मुझे किसी प्रकार का असर नहीं होता। जल जल लत हूँ मैं। सूर्य की शक्तियों का तेज है मुझ में। आह, मुझे क्यों अंधा कर रहा है भैया। और तुम चारों तैयार हो। हाँ पिताजी, तुम्हें मालूम है ना, परीक्षण में तुम्हारी जानें चली जाएंगी। बस तुम सब की शक्तियों का मिला जुला एक ही रह पाई जाएगा केवल। चिंता मत कीजिए पिताजी, हम चारों मातृभूमि की लड़ाई के लिए अपनी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, परीक्षण कर शुरू करता हूँ। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। चारों हाथ मिले चारों के। अगले क्षण एक दूसरे में समाते चलेगी सभी, और जन्म लेने लगी एक अमृत शक्ति, जिसे देखकर आंसू छलक आए सुक्रांत की आंखों में। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे बच्चों। कोमा की प्रजा के लिए वरदान बनेगा तुम्हारी शक्तिशाली का नया रूप। सम्राट कोमा, सम्राट डोम बदले हुए आग बदले की आग में पागल हो चुके थे। नहीं जानते थे कि उसने अपने कदम में तबाही की ओर बढ़ा रहे हैं। अगले पल सुक्रांत की आंखों में के सामने दृश्य घूम गया, जो सम्राट डोम ने टंक ग्रह की राजकुमारी चंद्राशी के साथ विवाह का प्रस्ताव टंक ग्रह ने भेजा था। दूत उत्तर लेकर आया था। सम्राट अपने आप ने आपके प्रस्ताव का जवाब भेजा है। ओह, निश्चय से टंक ने मेरे अनुकूल जवाब भेजा होगा। सम्राट डोम, हमें आराम नहीं है कि मैं इस विवाह के बारे में कैसे सोच लिया, जबकि जबकि सारा ग्रह मंडल यह बात जानता है कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों को युद्ध में हरा कर डोम ग्रह जीत लिया था, और तरस खाकर तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों को लौटा दिया था। इसलिए हमारे लिए तुम आज भी हारे हुए राजा को हैसियत रखते हो, और हारे हुए लोग टंग ग्रह से कोई संबंध नहीं मनाता। सम्राट टंग, लेकिन सम्राट टंग का जवाब पढ़कर
सम्राट होम धन भजन में आग लग गई। टंग सम्राट की यह हिम्मत, हमें हरा हुआ राजा कहे। टंग ग्रह की ईंट से बजा देंगे। सेनापति जी, हमले की तैयारी कीजिए। क्षमा कीजिए सम्राट, टंग ग्रह पर हमला करना स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। तो आप जानते हैं अपनी सेना कितनी विशाल और ताकतवर है। हम कदापि उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम अपमान का घूंट निर्लज्जता से पी जाएं? सेनापति कंठ, और बिना युद्ध किए ही हार मान ले टंग सम्राट से, जिसे तोड़ा गद्दार आवाज ने। नहीं, मारा टंग सम्राट, आपका अपमान करके सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। कौन है? सम्राट टंग के प्रश्न पूरे दरबार में चुप्पी छा गई। और चौक उठे आवाज के स्वामी को देखकर, तांत्रिक दुष्ट तुम? हाँ सम्राट, टंग ग्रह आपसे अपमान का बदला मैं लूंगा और राजकुमारी रुद्राक्षी आपके सामने लाऊंगा। यदि ऐसा हो गया तो तुम्हें सोने से लाद देंगे। दुष्ट, इनाम का मुझे कोई लालच नहीं है सम्राट। यदि के अपमान का बदला लेने के लिए मुझे सुक्रांत की मदद और आठ आवश्यकता पड़ेगी। बुरी तरह चौंक पड़ा दुष्ट की बात सुनकर वैज्ञानिक सुक्रांत, मेरी मदद? जी हाँ, इस कार्य में आपके चारों पुत्र का बलिदान देना होगा। सुक्रांत साथ साथ डोम ग्रह सम्राट डोम भी मुंह से हैरानी से खुला रह गया। यह तुम क्या कह रहे थे तांत्रिक दुष्ट? मैं ठीक कह रहा हूँ सम्राट। यदि सुक्रांता जी अपने चारों पुत्रों की दिव्य शक्तियों को आपस में मिलाकर उनकी शिमली शक्ति का नया रूप बना ले, तो मैं उस शक्ति के शरीर को एक ऐसी शक्तिशाली दिव्य आत्मा प्रवेश करा दूंगा जिसका मुकाबला पुटंग ग्रह की पूरी सेना नहीं कर पाएगी। लेकिन यह सब सुक्रांत जी पर निर्भर करता है। क्रोध अग्नि में जलते हुए सम्राट डोम अच्छे बुरे का पहचान भूल गए थे। दुष्ट, तुम अपनी तैयारी कर शुरू करो। सुक्रांत जी अपना काम कर देंगे। क्यों सुक्रांत जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं महाराज, राजज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और चाहकर भी विरोध न कर पाए वफादार देश प्रेमी सुक्रांत। और इसी के साथ आंखों के सामने घूमता दृश्य टूट गया। और इस तरह भेंट चढ़ा था मैंने तुम चारों को, लेकिन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ दुष्ट तांत्रिक के नए रूप में किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश कराकर तुम्हारी दिव्य शक्तियों द्वारा कोमा ग्रह को सम्राट बनने का सपना देख रहा है। लेकिन उसका यह कार्य कभी पूरा नहीं होगा। इस यंत्र के रहते तुम्हें सद्य आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाएगी, शैतानी आत्मा नहीं। यंत्र को सीने में प्रविष्ट करते ही हटा सुक्रांत। तभी, नमस्कार सुक्रांत जी, आओ दुष्ट, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अपना काम कर चुका हूँ, अब तुम अपना काम कर सकते हो। अपना धन्यवाद सुक्रांत जी, आप स्वर्ग में जाकर आराम कीजिए। ओ दुष्ट। और सुक्रांत की मौत के घाट उतार कर दुष्ट ने उसे दिव्य शक्ति के सामने पहुंचा। हाँ हाँ, मैं मैं इसके बल पर पूरे ब्रह्मांड का राजा बन सकूंगा। और लेकिन बेचारा दुष्ट जानता नहीं था सुक्रांत के मरने से पहले अपने भावी सपनों पर पानी फेर चुका था। और शुरू हुआ तांत्रिक अनुष्ठान। आजा शैतान आत्मा, तेरा स्वामी तुझे बुलाता है। अगले ही पल प्रयोगशाला में काले बादल छा गए, कड़कड़ाई हुई बिजलियां और जीवित हो उठा दिव्य शक्तियों का प्रतिरूप। हा हा, ठाकर लगाकर दुष्ट यह दृश्य देखकर, हुक्म मेरे स्वामी। हा हा, मैं सफल हो गया। अब चल शुरू करता हूँ अपना खूनी खेल। कुछ देर बाद सम्राट डोम के शयन कक्ष में सम्राट सम्राट ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शख्स आपकी सेवा में हाजिर है। शाबाश दुष्ट, हम तुझे सोने से लाद देंगे। लेकिन सुक्रांत जी कहाँ हैं? वह मेरे इसे मेरे हवाले कर वन में तपस्या करने चले गए हैं। महाराज, पुत्रों की मौत से बेचारे बहुत दुखी थे। उनका दुख स्वाभाविक है। उन जैसा बलिदानी कोई दूसरा नहीं दे सकता। उन उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए हम इस दिव्य शक्ति का नाम सुक्रांत ही रखेंगे। अब सम्राट टंग को पता चलेगा कि हमारा अपमान करने का परिणाम क्या होता है। और टंग ग्रह की राजकुमारी रुद्राली फूलों के समान कोमल, वाह मान गया, वाह आज कितना अच्छा मौसम है।
प्रगति के समान खूबसूरत सहेलियों के साथ अटखेली करती हुई राजकुमारी रुद्राली अचानक ही चौंक पड़ी। उस सामने खड़े सुक्रांत को देखकर, कौन हो तुम? शाही बगीचे में आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम सुक्रांत है राजकुमारी जी, मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। अरे राजकुमारी को बचाओ! चीख पुकार सुनकर रक्षक उधर दौड़े चले आए। पकड़ो दुष्ट को, मारो। और लेकिन लेकिन जपते ही सुक्रांत की तरफ, मैं तुम्हारे मारना नहीं चाहता मूर्ख को, इसलिए सिर्फ कैद कर लेता हूँ। लेकिन सैनिकों के सामने खिंचाई आग की लक्ष्मण रेखा। ओह, क्या करें अब? हम हमें हम इसे पार नहीं कर सकते। इसे हम इस घेरे के बाहर नहीं निकल सकते तो क्या हुआ? वार तो कर सकते हैं हमला। लेकिन सैनिकों की आशा पूर्ण हो सकी। सुर, तीर सुरक्षा कवच से टकरा कर बेकार हो गई और सुक्रांत राजकुमारी रुद्राली को लेकर जल्दी से नजरों से ओझल हो गया। बचाओ! हाँ हाँ। और चौंक उठी राजकुमारी रुद्रलाई सम्राट डोम को देखकर। सम्राट डोम, आप क्या आपके आदेश पर ये हमें लाया है? हाँ राजकुमारी जी, तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान कर दिया, इसी का बदला ले रही है। पिताजी ने आपका अपमान किया, हम कुछ समझे नहीं सम्राट। आपके पिता पिता के हाथ लिखा यह पत्र पढ़ लेना, जरूर समझ जाओगी। दासियों ले जाओ और विवाह की तैयारी करो। और सम्राट डंक का बुरा हाल था। समझ में नहीं आता राजकुमारी रुद्राली का प्राण कौन करने लग गया। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मैं बता सकता हूँ सम्राट कि राजा राजकुमारी को कौन ले गया है, लेकिन उसका पता जानने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत चाहते हो दुष्ट, तांत्रिक दुष्ट? आपकी अदृश्य होने की शक्तियाँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी रुद्राली की कीमत सुनकर, सम्राट की शक्तियां मांग रहा दुष्ट। हमें सम्राट अब सम्राट बख्शेंगे नहीं इसे, अवश्य प्राणदंड मिलेगा इसे। लेकिन औलाद के मोह में सम्राट डंक अदृश्य होने की शक्ति देने पर मजबूर था। दुष्ट तांत्रिक की इस जादुई अंगूठी के बल पर तुम चाहो जब अदृश्य हो सकते हो। बताओ कौन ले गया राजकुमारी को? राजकुमारी रुदाली सम्राट डोम के कब्जे में है महाराज। और तुरंत ही सम्राट डंक के दिमाग में एक विचार उभरा। यह यह क्या कह रहे हो? हमने रुद्राली का विवाह करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, फिर उन्होंने हमारी शान में ऐसी गुस्ताखी क्यों की? ओह, हमारे द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने से उन्हें शायद हमारी कायरता और मूर्खता समझा और राजकुमारी का अपहरण कर इस अपने पूर्वजों की हार का बदला लिया है हमसे। और डंक का चेहरा लाल भूमक हो गया। सम्राट डोम, राजकुमारी को वरमाला की जगह अब तुम्हारी मौत की माला पहनाएंगी। और कुछ देर बाद डोम पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ी डंक की सेना। अपने फिर जबकि अपने निवास स्थान पर प्रवेश कर कर आटा सा लगा रहा था दुष्ट। हा हा, कितना चालाक हूँ, मैंने न केवल सुक्रांत के चारों पुत्रों को बलिदान प्राप्त कर ली और बल्कि डंक सम्राट को अदृश्य शक्ति प्राप्त कर ली। और उस जब उस दिन जब सम्राट डोम का दूत विवाह का प्रस्ताव लेकर जवाब लेकर आ रहा था, तो मैंने अपने तांत्रिक शक्तियों से उसे सम्मोहित कर दिया। जानना होगा कि डंक सम्राट प्रस्ताव में डोम के विवाह का प्रस्ताव का क्या उत्तर दिया है। और सम्मोहन के जाल में फंसे दूत को मैंने संदेश लेकर पढ़ा। ओह, अगर यह विवाह हो गया तो दोनों ग्रह मिलकर एक हो जाएंगे और कभी ब्रह्मांड पर राजा नहीं बन पाऊंगा। तब मैंने संदेश में बदल कर दूत के हाथ में संदेश भेजा, जिससे डोम के तन बदन में आग लग जाए और पत्र मेरे खूनी खेल का शुभारंभ होगा। और वही हुआ जो मैंने सोचा था। अब दोनों ग्रहों की सेना आपस में कट मरेंगी और मुझे सुक्रांत को फौरन अपने पास बुला लेना चाहिए, ताकि उसकी मदद से दोनों ग्रहों को जीत सकूं। और तिलस्मी कक्ष में जाकर सुक्रांत के मानसिक संदेश भेजने लगा। सुक्रांत, तुम्हारा स्वामी तुम्हें तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी चले आओ। लेकिन सुक्रांत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अपने से अपनी शैतान दर्पण में देखूं इसका कारण क्या हो सकता है।
दर्पण पर उभरा दृश्य देखकर चौंक उठा रे, यह यह तो ग्रह से भाग रहा है, लेकिन क्यों? और कारण जानने के लिए दुष्ट ने ध्यान मगन हो गया। उसे दिखाई दिया दृश्य यही अंतर है कि रहते तुम्हारे भीतर सदात्मा का प्रवेश कर सकेगी, दुष्ट आत्मा नहीं। और दाड़ उठा दुष्ट धोखेबाज, मैं अभी सुक्रांत को पकड़कर उसके सीने में स्थापित यंत्र निकाल कर उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। मेरे महान शक्तियां, जाओ सुक्रांत को पकड़ कर ले आओ। और उड़ चली दुष्ट शक्तियां सुक्रांत को पकड़ने के लिए। लेकिन सुक्रांत ने उन्हें देख लिया। ओ शैतान दुष्ट शक्तियां, ओह अब तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। इससे पहले सुक्रांत संभल पाता। हाँ हाँ, तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, अब तुम इसे भेद नहीं पाओगे। दोस्त, भेदने के लिए पूरी क्या, मुझे अपनी थोड़ी सी शक्ति भी नहीं लगानी पड़ेगी। उफुस, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा शैतान, कोशिश कर ले, देख ले जाल। वैसे मैं जाल नहीं जो तेरी अग्नि शक्ति से जलकर भस्म हो जाऊं। ले। शुक्रान ने जबरदस्त प्रहार किया, परंतु अगले ही पल बौखला गया। ओह, मेरा हाथ इसके शरीर में फंस गया है। मेरा नाम अग्नि दलदल है। अपने शत्रु को ऐसे ही जकड़ लेता हूँ। शैतान के बच्चे बच्चे, तूने मुझे अपने शत्रु नहीं अपनी मौत को जकड़ा है। देखते ही देखते ही कड़ाक। ओह, यह देख, हाय पानी बरस रहा है। अब क्या मरा? मेरे शरीर भाप बनकर जा रहा है। मरने से वाला हूँ, स्वामी बचाओ। लेकिन उसका स्वामी भी बचा नहीं पाया। देखते ही देखते भाप बनकर फिजा में लुप्त हो गया। चौका दुष्ट, ओह, उसने मेरी दोनों शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी निंद्रा शक्ति उसे मेरे पास ले आएगी। और दुष्ट ने निंद्रा शक्ति का से बचने का बहुत कोशिश करी शुक्रान ने, लेकिन बच न पाया। ओह, बेहोश हो गया। आह, आह, अब इसे मेरे पास लाएगी मेरी शक्ति, मेरी जकड़ शक्ति। लेकिन इससे पहले जकड़ शक्ति सुक्रांत को जकड़ पाती, और सुक्रांत बेहोश शरीर फंसा भीषण चक्रवात में। और जा आया जो ले आया उसे इस भयंकर प्राणी तक। अजगर और गरगट, क्रोध से चिड़चिड़ा उठा गरगट। अरे कमीने, तूने गरगट के यज्ञ को भंग किया, तूने जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यह सब कैसे? यह सब अनजाने में हुआ है। कुछ कहना चाहता था सुक्रांत, लेकिन तब तक गरगट ने अपनी शक्तियों को आदेश दिया, मेरी शक्तियों, इसे नोच डालो, इसके जिस्म को। और मौत से भिड़ गया सुक्रांत। दुष्ट, लगता है तू कोई नीच तांत्रिक है। तेरी शक्तियों के साथ साथ अब तेरी मौत भी तेरे मेरे हाथों होगी। चौक उठा गरगट यह दृश्य देख कर, वो यह तो बहुत पराक्रमी है, इसे पर दूसरा मौका देना ठीक नहीं होगा। अगले ही पल चीख उठा गरगट, ये मायावी किरण, जाओ इसे जाकर ऐसी जगह दफन कर दो ये फिर बाहर ना आ सके। ले चली मायावी किरणें सुक्रांत को। ओह, पता नहीं ये किरणें मुझे कहाँ दफन करने के लिए ले जा रही हैं। और किरणों में बंधा सुक्रांत काफी दूर रेगिस्तान में गया, और इस तरह धरती में समा गया। मैं यहाँ तुम्हें से तुमने निकाला। और चौका सुकुरांत की कहानी सुनकर अजगर, मित्र, हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर निकले। गरगट तुम्हारा नहीं, मेरा भी शिकार है, क्या मतलब? और अजगर ने अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। तत्पश्चात, अब तुम्हारा क्या इरादा है मित्र? इरादा क्या करना है सुकुरन? आओ चलो, पहले अकेला था, अब दोनों मिलकर गरगट का मौत अंत करेंगे। ठाका लगा उठा गरगट का, उन्हें आता देखा। हाँ आओ अजगर आओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं अजगर, क्योंकि यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए मौत पूरी तरह फौज तैयार कर रखी है मैंने। और तिलसम घाटी में मौत की दीवार बनकर खड़ी अजगर व सुक्रांत के सामने। अजगर को आता देख मेरा शीशा कलम शीश कलम करने के लिए तुम्हारी भुजाएं फड़क रही होंगी, लेकिन हिम्मत है तो आओ, मौत के यह दीवार गिरा कर पहुंचो मुझ तक, मैं भी यहीं खड़ा हूं। करगट की मौत की कितनी दीवारें खड़ी थी कर गरगट मौत की कितनी दीवारें खड़ी कर ले तू, जिन्हें मिलकर उन्हें गिराकर तुझ तक अवश्य पहुंचेगा तुम्हारा
यह हमारा वादा है तुझसे। एक बार मौत से भिड़ गए दोनों जांबाज, और तीव्र गति से घूमती अजगर की तलवार ने सुक्रांत की दिव्य शक्तियों के कहर पर पड़ा। वहां कठोर सिरों की बारिश होने लगी। लाशों के पट लग गए धरती पर। लाशों का विशाल ढेर देखकर विजेता बनकर खड़े अजगर व सुक्रांत। मित्र, हमें देर नहीं करनी चाहिए, आओ गरगट की तलाश करें, वह भाग निकलेगा। ठीक कहते हो, चलो। लेकिन गरगट की तलाश में ज्यादा नहीं भटकना पड़ा मित्र। वह देखो गरगट, ओह, वह तो ज्वालामुखी के दाहिने पर कनकलता को जकड़े खड़ा है, और उसे इरादे नेक नजर नहीं आ रहे। अजगर, यह युद्ध हार चुका हूं, लेकिन जीतोगे तुम भी नहीं। देवाचारी का सारा रक्त तो मैं पहले ही दिव्य हवन कुंड में निचोड़ चुका हूँ, और अब बच्ची कनकलता यह सुरक सुक्रांत के रहते ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ राजकुमारी कनकलता। मौत राजकुमारी के सामने थी और सुक्रांत पीछे, लेकिन जल्द से जल्द फासला घटता गया, और समय रहते रहते अपनी सकल बाहों में समेट लिया राजकुमारी सुक्रांत को, और वापस जाने के लिए पलट पड़ा। पलक झपकते ही जो वह ज्वालामुखी से बाहर आया। सुक्रांत, वाह मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। यह राजकुमारी जी को संभालो अजगर, मैं उस शैतान की औलाद को संभालता हूँ। कांप उठा गरगट अपनी ओर बढ़ती मौत को देखकर। अब मुझे अब मैं तुझे डालूंगा ज्वालामुखी के भीतर, ताकि शैतानी शक्तियों के साथ साथ तेरी हड्डियों का भी नाम निशान मिट जाए। लेकिन इससे पहले मौत गरगट का मुकाबला बन जाती है। काली किरण दोनों को अपने आगोश में लेकर चलती गई। ओह, इससे पहले अजगर कुछ समझ पाता, दोनों किरणें की कैद में गायब हो गए। सुक्रांत, अजगर की मौत। दोस्तों, अगली कौन है?